हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल A to Z स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सेंटेंस की परिभाषा: शब्दों का वह समूह जो बातचीत करने के लिए एक संपूर्ण अर्थ देता हो, वही वाक्य कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग टू कम्युनिकेट। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। इस सेंटेंस में राम स्कूल जा रहा है, यह एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसीलिए हमें यहाँ किसी भी प्रकार के प्रश्न को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। देखते हैं ये सेंटेंस कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस: सेंटेंस कुल 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग इसका सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। इन्हीं 3 भागों से वाक्य की रचना होती है। इन तीनों चीज़ों का सेंटेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो चलिए देखते हैं कि इन तीनों चीज़ों के बारे में क्या है। सब्जेक्ट, कर्ता जिसे कहते हैं, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए वह सेंटेंस का कर्ता कहलाता है। वर्ब, जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या स्थिति की जानकारी मिलती है, उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब 2 प्रकार का होता है, पहला मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में उसकी मुख्य क्रियाएं आती हैं। कर्ता जिस क्रिया को करता है वह उसका मेन वर्ब कहलाता है, जैसे रीड, प्ले, हैप्पी, क्राई, गो, एट्सेट्रा। अब हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी आती हैं? इज़, एम, आर, हैज़, हैव, वाज, वर, डू, डज, डिड, एट्सेट्रा। ऑब्जेक्ट जिस पर कर्ता के कार्य या स्थिति का प्रभाव पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल में अनाया इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड। इस सेंटेंस में अनाया सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है, और इज़ हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसको कर्ता कर रहा है। इन द ग्राउंड यही ऑब्जेक्ट है कि कर्ता के कार्य का जो प्रभाव पड़ रहा है वह ग्राउंड पे पड़ रहा है, इसलिए इन द ग्राउंड ऑब्जेक्ट है। तो अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। अंग्रेजी ग्रामर में कुल यही 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस state the complete opinion, incident, facts or ideas. Assertive sentence can be affirmative or negative. ऐसे वाक्य में किसी बात का संपूर्ण वर्णन होता है। इस प्रकार के वाक्य में कथन को स्वीकारने और नकारने का बोध होता है। जैसे आरव इज़ माई सन, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट।
इसमें एग्ज़ाम्पल नंबर 1 अफर्मेटिव है और एग्ज़ाम्पल नंबर 2 नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के कथनों का बोध होता है। दूसरा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आस्किंग द क्वेश्चंस। इस प्रकार के वाक्य में किसी से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कब, क्या, कहाँ, कौन, कैसे इत्यादि शब्द यूज़ होते हैं। जैसे आर यू रीडिंग द बुक, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। अंग्रेजी के सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एटसेट्रा। नंबर 3, इम्परेटिव सेंटेंस। दैट सेंटेंसेस विच शोज टू रिक्वेस्ट, परमिट और कमांड। ऐसे वाक्य जो आज्ञा या प्रार्थना का भाव प्रकट करते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे लेट मी गो, मुझे जाना चाहिए। कम हियर, यहाँ आओ। इन दो प्रकार के वाक्यों में आज्ञा का बोध हो रहा है, इसलिए यह इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। दैट सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस सच एज हैप्पी, जॉय, ग्रीफ, शॉक, फियर etc. These sentences end with exclamation mark. ऐसे वाक्य जिनमें दुख, खुशी, हैरानी, डर, जीत इन सब का भाव हो वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे वाओ, इट्स अमेजिंग, थैंक गॉड यू आर सेफ। इन दोनों एग्जाम्पल्स में वाओ और थैंक गॉड के बाद एक्सक्लामेशन मार्क्स का यूज किया गया है। नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस। दिस सेंटेंस विच एक्सप्रेस विशेस, प्रेयर, कर्स etc. Generally दिस सेंटेंसेस स्टार्टेड विथ विश और मे। इस प्रकार के वाक्य में आशा, इच्छा, प्रार्थना या किसी प्रकार के अभिशाप इन सब चीज़ों का बोध होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, विश यू अ हैप्पी जर्नी। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और हम एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपके सामने वापस आएंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।